नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिन सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया था, भजनलाल सरकार ने उन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब छात्र अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे। कई बच्चों को पहले अंग्रेजी समझने में परेशानी हुई, जिसके चलते नामांकन में कमी आई। ऐसे में गिरते नामांकन के कारण इन स्कूलों को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने बच्चों को अपने गांव के स्कूलों में हिंदी माध्यम में पढ़ने का विकल्प देने का फैसला किया है। पहले चरण में 27 जिलों के 98 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इसी सत्र से ये व्यवस्था लागू होगी, जहां स्टूडेंट्स अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई कर सकेंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी। बहुत स्वागत है अटल जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही विपिन शर्मा जी भी मौजूद है, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ से। विपिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। अटल जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का उद्देश्य भी पूर्ववर्ती सरकार का था, जो उन्होंने हर वक्त बात रखी, लेकिन इसके बाद गिरते नामांकन की वजह से और बच्चों के डिमांड की वजह से वो चाहते थे कि हिंदी भी पढ़ाई जाए, हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई कराई जाए, और इसलिए ये फैसला लिया गया। क्या वाकई में इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, या फिर बच्चों में भी भ्रम की स्थिति हो सकती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल लेकिन पढ़ाई दोनों माध्यम से? नहीं श्वेता जी, देखिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये फैसला आनन फानन में बिना तैयारियों के लिया, और अचानक ही न तो शिक्षक थे आपके पास, न पर्याप्त में संसाधन थे, और प्रशिक्षण का भी कोई वहां पर एक इशू खड़ा हो गया था कि प्रशिक्षित शिक्षक कहां से लाएं इतने सारे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को कन्वर्ट किया बिना तैयारियों के। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो देखिए, मैं खुद सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूं और मुझे अच्छे से पता है कि एक व्यक्ति को, इनफैक्ट मेरे को तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ना पड़ा था, तो ग्रेजुएशन हिंदी से और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से इतना प्रतिशत का मतलब अंतर आ गया था कि मैं खुद एक बार लगा कि यार क्या मैं वाकई में मेरे को नॉलेज है, जानता हूं या समझ पा रहा हूं। जब एक छोटे से बच्चे के मनोविज्ञान के साथ इस तरीके से होगा श्वेता जी, तो नेचुरल है। हुआ क्या, उसमें केवल बोर्ड लगा दिए गए, और बोर्ड लगाने के बाद में जब रजिस्ट्रेशन किए गए तो बच्चों की संख्या कम होती चली गई। जहां पर बच्चे फेल हुए वहां उनके माँ बाप ने उनको आगे नहीं पढ़ने दिया, और इस तरह की बहुत सारी इश्यूज खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी आई, हमने सबसे पहले समीक्षा की कि कहां रजिस्ट्रेशन कम है। जहां रजिस्ट्रेशन कम था वहां रजिस्ट्रेशन जो है उसको देखा गया कि भाई रजिस्ट्रेशन कम है, वहां पर क्या कारण है, मूलभूत कारण क्या है वहां पर, और वो स्कूलें कितनी दूर है। मान लो 2 ऐसी स्कूलें जो कि जहां रजिस्ट्रेशन कम है, उनको मर्ज करने की कोशिश की। कई जगह जहां शिक्षक ही नहीं है वहां पर उनको वापस से हमें एक तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि किन किन जगह पे प्रॉब्लम्स है और किस तरह की प्रॉब्लम्स है। 2024 में शिक्षक 11,750 इन शिक्षकों की हमने नियुक्तियां अभी भी जारी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ये महत्वपूर्ण है, या केवल इंग्लिश मीडियम एक है ना। एक 60 सालों के अंदर पिछले आपने देखा कि इंग्लिश को लेकर के ये कि इंग्लिश में जो पढ़ता है या जो इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल है, इसको एक तरीके से थोप दिया गया, और उसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी को हमारा ये ध्येय है कि देखिए, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, स्मार्ट क्लासरूम दीजिए, प्रयोगशाला। हमारे माननीय भजनलाल जी ने
स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण ठीक है अटल जी, आपने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया था और उसके बाद आपने, चलिए तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, अच्छी कोशिश थी, एक नया विजन था अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोलने का, आगे लेके जाने का, बच्चों को फायदा हो, क्योंकि दिक्कतें आती है सरकारी स्कूल में, जो पढ़कर आगे जाता है इंग्लिश में दिक्कत आती है। लेकिन इतनी आनन फानन में करने के बजाय अगर पूरी तैयारी के साथ होती तो शायद आज मौजूदा सरकार को इतनी एक्सरसाइज करके इन बातों का जिक्र और पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल उठाने के शायद मौका नहीं मिलता। तिवारी जी, अब जब ये फैसला लिया गया, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में बच्चों के हित के लिहाज से, या बच्चे चाह रहे थे, उन्हें मुश्किलें हो रही थी इसलिए ये फैसला लग रहा है आपको, या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जो नीति थी उसकी विफलता के कारण ये ऐसा करना पड़ा? श्वेता, मनुवादी विचारधारा को मानने वाली सरकार आज राजस्थान के अंदर है। अटल जी अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद में, जब हमारे पास में संसाधन नहीं थे, लोगों के पांव में जूतियां नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, उस समय उन्होंने कल्पना करी भांकड़ा नांगल बांध की, उन्होंने कल्पना करी बोकारो का खाद कारखाने की, IIM की कल्पना करी, IIT की कल्पना करी, हमने परमाणु बम बनाने के लिए बॉम्बे के अंदर हमने आणविक शक्ति केंद्र बनाया। अरे संसाधन की कमी नहीं होती है, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। जननायक अशोक गहलोत जी ने और गोविंद सिंह डोटासरा जी की जोड़ी ने राजस्थान के उन बच्चों को जिनके पास में फीस जमा कराने के लिए पैसा नहीं है, जो अंग्रेजी स्कूल के बाहर खड़े होने की हैसियत नहीं रखते, लाखों रुपए महीना खर्च करते। अटल जी, आप तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े नहीं, कह दिया। क्या आपका बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है या हिंदी स्कूल में? आपके 130 विधायकों में से एक विधायक का नाम ले दो जिन्होंने आपके मदन दिलावर के कहने से किसी हिंदी स्कूल में पढ़ने के लिए बात करी हो। आपके 11 सांसदों से एक बच्चे का नाम बता दो। आपके बच्चे तो पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूलों में, सांसद और लेकिन तिवारी जी, पढ़ाने वाला भी तो परफेक्ट होना चाहिए, पढ़ाने वाला भी तो, मैं कह रहा हूं क्या वो फैसिलिटी थी? हाँ, अरे आपका जिगरा होना चाहिए। राजस्थान का वो गरीब का बच्चा क्या इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला अंग्रेजी स्कूल में अशोक गहलोत ने निःशुल्क लाखों रुपए की जो बहुत अच्छी कोशिश थी, ये कह रहे हैं तिवारी जी। सुनिए, 98 ठीक है, चलिए इन पर आपने सवाल उठाया, आपने कहा बिल्कुल अच्छा विजन था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं? चलिए बिल्डिंग तैयार है, स्कूल तैयार है, आपने लेवल लगा दिया अंग्रेजी माध्यम, लेकिन क्या टीचर थे पर्याप्त, पढ़ाने वाले थे क्या आपके पास? अरे पढ़ा तो सरकार तो हमारी आने वाली थी ना, इन्होंने तो धर्म की चाशनी में चटा दिया, हिंदू मुसलमानों में बांट दिया। अरे जो चल रहा था उनको तो रखो, ये पचपदरा की रिफाइनरी को बंद करने की बात करने वाले, OPD टावर का काम रोकने वाले, RIC का काम रोकने वाले, ये सारे काम जो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए हमने योजना बनाई थी उसको यू टर्न ले लेते हैं। ERCP का आपने नाम बदल दिया, यमुना समझौते का पता नहीं। ठीक है, अब ये मुद्दे से हम सिर्फ स्कूलों में बात करते हैं। केवल तिवारी जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। विपिन शर्मा जी हमारे साथ है, एक मिनट। ठीक है तिवारी जी, ठीक है, बिल्कुल, और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। विपिन शर्मा जी हमारे साथ है। विपिन जी, दोनों पहलू पर एक एक कमेंट मैं सबसे पहले चाहूंगी। पूर्ववर्ती सरकार की मंशा थे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की खोल दिया, बड़ी तादाद में खोल दिया, अब उस पर सवाल उठ रहे थे कि फैसिलिटी उस हिसाब से है नहीं, बस नाम के या नंबर संख्या में स्कूल इतने हैं और इसलिए ये करना पड़ा, बच्चे नामांकन गिर रहा था और इस वजह से ये फैसला लिया गया। बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी माध्यम से भी पढ़ाया जाए और इसलिए शुरुआत कर दी 98 स्कूलों से सरकार ने। दोनों पहलू पर सबसे पहले तो एक एक कमेंट, जरूरत थी या वाकई में स्थिति ऐसी थी और सरकार ने सही कदम उठाया? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां ग्राम पंचायत में हिंदी मीडियम बंद हो गए थे वहां हिंदी मीडियम खोले, सरकार ने देर आए दुरुस्त आय का फैसला है। ठीक है, ये स्कूल जुलाई में खुल जाने चाहिए, अब सितंबर आ चुका है, इनमें 10वीं और 12वीं की कक्षाएं अब नहीं लग पाएंगी क्योंकि 16 तारीख बोर्ड के प्रवेश परीक्षा के जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इतने इनके ऑर्डर भी नहीं आएंगे, ये बच्चे 10वीं और 12वीं नहीं पाएंगे। सरकार को निर्णय लेना था, सरकार कर रही है निर्णय, पर लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं है कि शिक्षा विभाग के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से चले। ये जुलाई में खुल जाते तो बहुत श्रेष्ठ कर रहता। अभी और इनको हिंदी मीडियम खोलने चाहिए। आपने कहा पूर्ववर्ती सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम खोले बहुत अच्छा कदम था, गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए था और इसके लिए बच्चे आए, लेकिन इन आनन फानन में चुनाव में सरकार जाने के चक्कर में जहां स्कूल नहीं खोलना था, इंग्लिश मीडियम नहीं बनाना था, वहां पर भी बना दिया और हिंदी मीडियम में जहां छात्र संख्या ज्यादा थी उसको भी बना दिया। चुनाव थे तो भर्ती नहीं कर पाए
उसके बाद इस सरकार ने भर्ती के लिए एग्जाम लिया, लेकिन एक सत्र पूरा का पूरा उन बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ कि वहां टीचर नहीं दे पाए। अब वही भर्ती जो पहले पिछले साल 24 में अगस्त में जो भर्ती हुई थी, उसकी पोस्टिंग अब जुलाई 25 में इन्होंने दी। 1 जुलाई को 25 को इन्होंने 11,000 टीचर महात्मा गांधी में भेज दिए, लेकिन 7,500 टीचर और भेजने। अब देखिए जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीना निकल चुका, 7,500 टीचर अभी तक नहीं भेजे जा रहे। वो कब भेजे जाएंगे? क्या उनको बच्चों को टीचर्स नहीं चाहिए क्या? क्या कंप्यूटर निदेशक वहां नहीं चाहिए क्या? पीटीआई वहां नहीं चाहिए क्या? L1 के पद खाली रह गए, वो क्या वहां नहीं चाहिएगा? तो 7,500, जब आपने 11,000 लगा दिए, 7,500 और लगा देते, उन बच्चों को तो पूरे टीचर्स मिल जाते। तो सरकार को ये भी देखना है, गति तो सही चल रही है पर लेकिन धीरे गति चल रही है, रफ्तार धीमी है, रफ्तार धीमी है, और इसलिए यहाँ पर वक्त तो बहुत ही अहमियत रखता है अटल जी, क्योंकि यह बच्चों की पढ़ाई का मामला है और जिससे से पिछड़ेंगे हो सकता है साल भी बर्बाद हो जाए। पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ाने वाला नहीं होगा तो ये मुश्किलें तो है। तो फिर रफ्तार को लेकर बात है कि फैसले तो लिए जा रहे हैं लेकिन थोड़ा रुक के, आराम से, थोड़ा देरी से। श्वेता जी देखिए, बात ऐसी है कि आप यही कहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी आती है, संसाधनों की प्लानिंग भी आती है। और जैसा कि तिवारी जी ने कह दिया कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी वो व्यक्ति है जिन्होंने आजाद भारत जो कि बहुत मुश्किल से हुआ था, युवा उस वक्त अपने स्टार्ट ही किया था उसने, और वो बहुत कष्टों से निकला था। उस युवा को वहां जाकर के यूरोप में बोल के आते हैं, लोकसभा में खड़े होकर के बोलते हैं कि भारतीय युवा आलसी है। वो युवा जिसको कि इनको एज ए प्रधानमंत्री ये दायित्व है कि उनको बढ़ाते, उनका मनोबल बढ़ाते। कितने कष्टों से आए इन्होंने, दोहरी मानसिकता, हर एक की मानसिकता को, हमारी मातृभाषा को, अटल जी हमारी मातृभाषा को दोयमा दर्जे का किया, ये इनकी मंशा रही। 60 सालों से ये दोयमा दर्जे में हमारी संस्कृति को ले गए। ये कांग्रेस है, कांग्रेस जो है उसका चाल चरित्र समझ में आता है। वो कोई भी सुनिए एक मिनट, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, जैसे एक बात सुनिए पहले, तर्क की बात करोगे, अटल जी, तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी, आदत है और अब लोग पहचान चुके हैं इन बेरूपियों को। आप बच्चों ठीक है अटल जी एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड रुकिए, तिवारी जी, सुनिए बात सुनिए आप पहले, ले लेते अटल जी एक मिनट, तब नहीं वोट टांग दिए केवल। देखिए ऐसे चर्चा नहीं होंगे। अटल जी एक सेकंड बात सुनिए, आपने अपनी बात रखी। तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। तिवारी जी पहली बात तो ये कि अब हम अभी ये वक्त नहीं कि हम नेहरू के पास जाएं या इतिहास में जाएं और क्या हुआ, आज की बात कर रहे हैं, आज के बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। सुनिए नहीं एक मिनट, इनका एक तिवारी जी वही बात मैं कह रही हूँ ना, आप भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल ये कि चलिए अंग्रेजी माध्यम, आपने कहा कि गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए इसलिए अंग्रेजी माध्यम खोला, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ सके वो सुविधाएं दी जाए, लेकिन टीचर्स तो नहीं थे और चुनाव आने वाले थे। आपने भी कहा, अभी आपने कहा कि हमारी तो सरकार आने वाली थी, आ जाती तो आगे हम काम करते, तो फिर इतनी जल्दी में फैसला क्यों लिया? इससे अच्छा कि अगली सरकार बन जाने देते, फिर फैसला ले लिया जाता अंग्रेजी माध्यम स्कूल का। जयपुर में हमने मेट्रो चलाई श्वेता, इनको केवल सरकार लानी थी, गहलोत साहब के पूरा सारे फैसले 6 महीने में थे, क्योंकि ये भ्रम फैलाना, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, 11 साल हो गए, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोग अच्छे से जी रहे, लेकिन ये एक ही जनता को कैसे भरमाया जाए, कैसे राज और सत्ता हासिल की जाए। चलिए ठीक है, प्राइमरी, चलिए ठीक है, इनकी टीचिंग यही होती है। मेट्रो में गुजरात, तिवारी जी देखिए, अब पूर्ववर्ती सरकार की आप उपलब्धियां मत गिनाइए अभी, क्योंकि बाद में मौजूदा सरकार की उपलब्धियों की बात करें। एक मुद्दे पे बात करें, स्कूल पर, हम स्कूल पर बात कर रहे हैं ना, उसी पर बात करिए। स्कूलों को ये कह रहे हैं अंग्रेजी से हिंदी में बदलेंगे, ये नहीं कहा, दोनों माध्यम में पढ़ाई की बात कही जा रही है। चलो दोनों में 17 स्कूल तो जयपुर जिले के राजधानी के। श्वेता जी एक बात बताइए कि लैंग्वेज है ना इंग्लिश, या लैंग्वेज है या केवल पूरा नॉलेज ही इंग्लिश है? आप केवल ये बता दीजिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है मात्र, और अगर विद्यार्थी को पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हर विषय की दी जाए तो कोई इशू नहीं, और मातृभाषा में वो ज्यादा समझ सकता है। चलिए ठीक है अटल जी एक सेकंड, चलिए आपने बात की ना, विपिन जी
विपिन जी, ठीक है, एक सेकंड तिवारी जी, हम तिवारी जी, एक सेकंड। आपको सपना लेते हैं और सुबह घोषणा करते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए आप दोनों एक मिनट सुनिए, हमारा अच्छा एक मिनट होता है। सुनिए तिवारी जी और अटल जी, ऐसा लग रहा है आप दोनों बस एक दूसरे की सरकारों पर सिर्फ सवाल उठाना है, सिर्फ आरोप लगाना। आप दोनों बच्चों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कुछ उनसे सरोकार है। विपिन जी, अभी देखिए आपने सवाल उठाया कि चलिए अहम फैसले ले रहे हैं, ठीक फैसले ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा देरी से ले रहे हैं। अभी की स्थिति स्कूलों की क्या है? शिक्षक के लिहाज से आपने कहा 7,500 स्कूल शिक्षक और लगाने चाहिए, तब सभी स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे, तब पढ़ाई हो सकेगी। अभी तो वो नहीं किया गया, इसमें भी कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं। अभी जितने टीचर से 11,000 जो लगाए भी गए हैं, उसके हिसाब से क्या स्कूलों में संचालन सही ढंग से चल रहा है? किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें तो ये हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षक लगाए वो हिंदी माध्यम से ही परीक्षा देके आए हैं, तो वो हिंदी माध्यम में कम हो गए। अगर बात करें तो 1.5 लाख पद हिंदी माध्यम में कम है, तो वहीं शिक्षक नहीं है। जहाँ 98 आपने खोले हैं जहाँ अंग्रेजी में हिंदी पढ़ाएंगे, तो अंग्रेजी माध्यम वाले ही शिक्षक दूसरी शिफ्ट में हिंदी पढ़ाएंगे, वहां पर भी शिक्षक नहीं दे रहे। अगर बात करें तो 5 साल से डीपीसी नहीं हुई है तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 3 वर्ष से डीपीसी लंबित है, वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी लंबित है। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, विशेष कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अब सरकार ये कहते हैं कि पुराना ढर्रा गड़बड़ा था, तो मान लेते पुराना ढर्रा गड़बड़ा था, तो आपके पास भी 2 साल हो चुका है, 3 साल बचा हुआ है, तो आपने 2 साल में ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनाई जिससे लगता कि सरकार बहुत फ्रंट फुट पे खेल रही है और शिक्षा में बहुत कार्य योजना, विशेष कार्य योजना बनाए, फ्रंट फुट पे खेल के शिक्षकों को और बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षक उपलब्ध करा रही है। तो यहां थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, क्योंकि 1.5 लाख पद खाली है, भर्तियां निकल रही है तो सबसे कम भर्तियां 2000 की भर्ती निकली है, जो पद इतने सारे खाली हैं। लेकिन क्या वाकई में नामांकन उस लिहाज से कि सब स्कूलें अलग अलग चले, या फिर कहीं कहीं पर जहां पर स्थिति मर्जर वाली हो वो भी कर देना चाहिए? निश्चित रूप से कर देना चाहिए। जहां जीरो नामांकन है, हम पक्ष में ही नहीं है, जीरो नामांकन है वहां टीचर क्या करेगा? सरकार को फैसले लेने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैसले लेने चाहिए। हम तैयार है, सरकार के साथ है। सरकार अगर जहां जीरो नामांकन है, बच्चे कम है, मर्ज करे, बंद करे, हम तैयार है उसके लिए। जहां बच्चे ज्यादा है उनको मर्ज करती है जब विरोध होता है। तो जहां अगर बच्चे नहीं है, सरकार वहां करे, सामान्यीकरण करे। माध्यमिक शिक्षा का जो सामान्यीकरण वो रुका पड़ा है, 2015 के बाद हुआ ही नहीं, 2025 आ गए। उस अनुपात में पहले अगर बात करें, उस समय 11,000 सीनियर सेकेंडरी होते थे, आज करीब 19,500 सीनियर सेकेंडरी हो गए। उस अनुपात में शिक्षक नहीं मिल पाए, तो सरकार को अपना स्टाफिंग लेके आना चाहिए और पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से। जहां आज 55,000 व्याख्याता, करीब 1 लाख व्याख्याता का कैडर जाएगा, तो सरकार को वो चीजें करनी चाहिए। 2013 के बाद हिंदी और अंग्रेजी के जो अनिवार्य विषय के व्याख्याता वो दिए नहीं, क्योंकि 3 साल बाद देने होते हैं। एक अहम सवाल अटल जी जरूर उठता है कि चलिए स्कूल खुल गए, सिर्फ संख्या से मतलब नहीं, हमने इतने हजार हमने स्कूल खोल दिए। कई जगह क्या मॉनिटरिंग इसकी हुई है? क्या पूरे रिकॉर्ड सरकार के पास है? कई जगह ऐसे स्कूल भी आते हैं जहां बच्चे कम, टीचर ज्यादा है, और कहीं तो इतनी बड़ी संख्या में क्लासेस है, टीचर वहां पर एक टीचर है, बच्चे अलग अलग क्लासेस में अलग और एक साथ क्लासेस लगती हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें ऊपर नीचे हो रही। क्या इसको दुरुस्त करने के लिए कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है? क्या इस पर एक्शन लिया गया? कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि स्कूल का मामला है, शिक्षा का मामला है, वक्त इसमें जाया नहीं किया जा सकता। देखिए श्वेता जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इशू क्या है, आप इसको गंभीरता से समझिए कि हमारी सरकार आते ही हमने समीक्षा करवाई। शिक्षा विभाग ने जो भी जहां भी प्रॉब्लम आ रही थी उन सब स्कूलों को आइडेंटिफाई किया। तकरीबन 800 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि रजिस्ट्रेशन कम थे, या वहां कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी थी, शिक्षक की हो या किसी भी प्रकार की। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारा रिक्रूटमेंट, और वो फाइनेंस पे डिपेंड करता है। अब हमारी सरकार आई, हमें पता चला, तो हमने सबसे पहले ये 11,576 में प्रिंसिपल 380, लेक्चरर 875 और 5-6 हजार ये वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक 2 और अध्यापक लेवल 3 ये हमने लिया। तो ये सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनको जहां पर भी लगाना था वहां लगा चुके हैं। और अब जो भी कमी है, 7,500 जो शिक्षक है, उन शिक्षकों को भी जल्दी ही हम इसको भी जल्दी से जल्दी देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, प्रयोगशालाएं दो, साइंस पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ गुणवत्तापूर्वक, और इंग्लिश को एक लैंग्वेज रहने दो। आप उसके लिए बहुत ज्यादा दोहरी है ना, आप मानसिकता मत रखो कि
इंग्लिश ही इंटेलेक्चुअल का एक वो हिसाब है। अरे तो आपका वो ही बच्चा तो कहाँ पढ़ रहा है? चलो, वो ही बताओ चीज ना। को मैं आपको आपके समझाना APK चाहता हूँ बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बेसिकली वो तो गरीब आप के लिए तो अरे आप अंग्रेजी समझो हमारे तो भाषा है। हमारे और तो आपके लिए बहुत उसके लिए छोटे से छोटा सर्वाधिक विकास का कार्यकर्ता रास्ता है। अरे सुनो अरे ये दोहरी बातें ये मत दोहरी करो, बातें गरीब नहीं का मैं बच्चा भी एक्चुअली भारत आप का लोगों ने ये बच्चा दोहरी है। वो सुन भी तो लो नेहरू गांधी अब फिर मैं बनेगा। जोर से बोलूंगा गरीब तो के आपको बच्चे अच्छा को नहीं इंजीनियर, लगेगा डॉक्टर और मैं बनने भी से नहीं चाहता मत कि इस रोको। तरह की डिबेट हो दोहरी आप ये दोहरी राजनीति तिवारी जी, आपने तिवारी जी आपने सुनिए। स्वतंत्रता के बाद में जिस तरह की हर एक की मानसिकता, चाहे वो जेनेक्स के लोग हो, चाहे मिलेनियम के हो, चाहे जेड के हो, इन सब की मानसिकता में आपने इंग्लिश को इंटेलेक्चुअल बना दिया। अरे और देखिए, आज की जरूरत है। अटल जी, ठीक है। क्या आपने ठीक है, तिवारी जी, एक सेकंड। अटल जी, एक सेकंड। और विपिन जी, परंपराओं को दूर कर दिया। वो सारी चीजें उन्हें समझ में आना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल क्या होता है। तिवारी जी, एक भाषा सेकंड। में अगर ज्ञान लिया जाता है तो वो ढंग से एक बच्चे के अटल जी, अंदर लेकिन तक लेकिन जाता सुनिए, है, वो आज दूर वो तक की सोच अरे पहले और अब में फर्क आ चुका है। अटल जी, आपने भारत में ऐसा होने नहीं दिया। अटल जी, अब आपने अपनी बात रखें। तिवारी जी, आराम से एक कमेंट कर दीजिए क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया। इन पर आरोप और इन पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आप इस मुद्दे पर एक कमेंट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं श्वेता, देश का, राजस्थान का गरीब का बच्चा जिसका बाप ठेला चलाता है, सड़क के ऊपर सब्जी बेचता, उसके बच्चे को भी शुभ्रांश शर्मा बनने का हक है, उसके बेटे को भी राकेश शर्मा बनने का हक है, उसको भी चांद जाने के लिए अंग्रेजी माध्यम चाहिए। अगर राजीव गांधी आईटी युग की स्थापना नहीं करते तो दुनिया पे आज देश का और राजस्थान का नौजवान कब्जा करके जो लीड ले रहा नहीं होता। अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, हिंदी भी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम एमएलए तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है आपने, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, ठीक है तिवारी जी, ऐसा नहीं है। तिवारी जी, आरएसएस की ठीक है, मानसिकता चलिए नहीं फिर चलेगी। राजनीति मत लाइए इसमें कि आरएसएस की मानसिकता क्या है। क्या आपने बोला कि हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का हक होना चाहिए, फैसिलिटी, लेकिन विपिन जी, एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नाम के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़े या शिक्षा की गुणवत्ता भी वैसी होनी चाहिए कि हाँ, हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़े और बच्चे में कितना फर्क आया, कितना चीजें उसने सीखी है। ना सीखने से तो बेहतर है, नाम के स्कूल से में रहने से बेहतर है कि अगर हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, कम से कम बच्चा सीखे, पढ़े, आगे बढ़े। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब आएगी जब वहां शिक्षक उपलब्ध होगा। अभी सरकार ने बहुत सराहनीय फैसला किया कि 900 महात्मा गांधी स्कूलों में साइंस खोल दी, मैथ और बायो दोनों खोल दी। बच्चा आईआईटी भी जाएगा और नीट में भी जाएगा, डॉक्टर भी बनेगा। लेकिन वही समस्या, शिक्षक एक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने इस सत्र में खोला है, क्लासेज लागी, ढाई महीने हो गए, एक भी शिक्षक, आपने साइंस तो खोल दी, यानी कि 2700 पोस्टें बढ़ गई, लेकिन शिक्षक पहुंचाओ। सराहनीय फैसले हैं आपके, ये गांवों में साइंस पहुंच गई, पर शिक्षक पहुंचेगा तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। पूरा सत्र निकल जाएगा, बच्चे बिना शिक्षक के पढ़ पाएंगे। वहां लैब बन गई, वहां लैब स्टैंड नहीं पहुंचे। आपके पास है, आपने चयन किया हुआ है, उन शिक्षकों को लगा दीजिए, 2.5 महीने हो गए, तो चीजें हो जाएगी। पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, विशेष कार्य योजना बनाए, मुख्यमंत्री इस पे विशेष योजना दे। एक शिक्षा मंत्री सरकार को रिटेन कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं हर डिबेट में, अगर शिक्षा की ओर ध्यान देगा, सरकारें रिटेन हो जाएंगी। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाए, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा पे फोकस करें तो निश्चित रूप से फैसले अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वयन में जो समय टाइमिंग है वो थोड़ा गड़बड़ा है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तिवारी जी, अटल जी, बहुत शुक्रिया विपिन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्टूडेंट्स की अभिलाषा थी, उनकी चाह थी कि हिंदी मीडियम में होना चाहिए, और ये पहला चरण है जिसमें 98 स्कूलों को चुना गया, जिसमें दोनों माध्यम है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार इंग्लिश मीडियम लेकर आती है, लेकिन सिर्फ स्कूल लाने से नहीं होगा, उसमें क्या वाकई में शिक्षा है, और जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा क्या। दूसरी अहम बात कि सिर्फ संख्या में बहुत सारे स्कूल खोल देने से तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो जानी। अगर नामांकन नहीं है, बच्चे नहीं है, और वहीं पर अगर एक ही जगह पे 2 या 3 स्कूल है तो उसमें मर्जर करने में भी कोई यहाँ पर गलत फैसला नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि शिक्षक चाहिए, टीचर्स होंगे, बच्चे पहुंचेंगे, पढ़ाई हो सकेगी, तभी हम गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। और हक सभी को होना चाहिए। पहले और अब में फर्क है कि माध्यम दोनों ही बेहद अहम हो गए हैं आज के वक्त के हिसाब से। जिस तरह से कंपटीशन है, बच्चों का भविष्य आगे संवारना है, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला पीछे रह जाएगा। कई ऐसे नाम है, बड़े नाम, जो हिंदी मीडियम में पढ़कर भी नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों फैसिलिटी सरकार देती है, कोशिश कर रही है, और पूरे सिर्फ नाम के लिए नहीं, गुणवत्ता के साथ, तो ये जरूरी है, और इस दिशा में ही सरकार को अहम फैसले लेने होंगे, और इसकी शुरुआत भी इससे की जा चुकी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।